श्री गणेशाय नमः। आज सफला एकादशी है। सफला एकादशी का आप सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए एकादशी व्रत कथा अवश्य सुनना चाहिए। सफला एकादशी व्रत सुनने से सारी मनोकामनाएं सफल होती हैं। चंपावती नगरी में महेशमत नामक राजा राज करते थे। उन राजा के 5 पुत्र थे। बड़ा पुत्र बड़ा ही चरित्रहीन, अन्यायी, दुराचारी था। वो सदा देवताओं की निंदा करता, मांस मदिरा पीता खाता और उसमें बहुत सारी बुराइयां थी, कोई भी अच्छाइयां नहीं थी, जिससे राजा और उसके 4 भाई उससे बहुत परेशान थे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ही परेशान थे। और राजा ने उसका नाम लुम्भक रखा था। इसके बाद उसके भाइयों ने उसे राज से बाहर निकाल दिया। भाई कौन? किसका? पिता हैं। अपने पुत्र की हर शैतानियां बर्दाश्त कर रहे थे, अन्याय भी बर्दाश्त कर रहे, लेकिन भाई उसे राज से निकाल दिया। अब वो कहाँ जाए? इसके बाद उसे कोई मानता भी नहीं था, कोई चाहता भी नहीं था। अब वहाँ जाने के बाद उसने ही अपने नगर में लूटपाट शुरू कर दी। अब राज से निकाल उठा तो अपने ही नगर वासियों को परेशान करना शुरू कर दिया, तरह तरह के ताड़नाएं करना। कभी कहीं चोरी कर लेता, कभी किसी को मार आता, और लोग बोलते नहीं क्योंकि वो राजा का पुत्र था। अब राजा को इस बात का ज्ञान तो होना ही था। अब जब राजा ने ये सुना तो अब राजा ने आज्ञा दी, जहाँ भी चोरी करते हुए मिले उसे पकड़ लिया जाए। वो आम नागरिक है, उसे राज से बाहर निकाल दिया गया। दुराचारी के लिए हमारे राज्य में कोई स्थान नहीं है। जब सिपाहियों ने राजा की ये आज्ञा सुनी तो एक दिन वो चोरी करते वक्त पकड़ा गया। अब जब पकड़ा गया, लेकिन राजा का पुत्र जानकर छोड़ दिया। फिर वह वन में, अब सिपाही पकड़ तो लिए राजा का आज्ञा से, लेकिन सिपाही सोचे अरे राजा का बड़ा पुत्र है, अब इसे क्या पकड़े, राजा गुस्से में कह दिया होगा। ये समझकर सिपाही ने उसे पकड़ा, फिर छोड़ दिया। अब वह जंगल चला गया। वहाँ जंगल में एक बहुत ही पुराना वृक्ष था। जंगल में कई पुराने वृक्ष रहते, वहाँ एक बहुत ही पुराना वृक्ष पीपल का था। अब वह उसी वृक्ष के नीचे अपना स्थान बना लिया। अब स्थान तो बना लिया, लेकिन पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन वह सर्दी के कारण बहुत कमजोर हो गया। अब खाने पीने नहीं मिल रहा, ऊपर से कड़ाके की सर्दी पड़ रही, कमजोरी तो आ जाएगी। अब इतनी कमजोरी उसके अंदर आ गई कि वो चल फिर नहीं पा रहा था कि कहीं जाकर वो भोजन इकट्ठा कर सके या अपने लिए जल ही ला सके। अब वो 10वीं तिथि पर कमजोर हो गया, खाना लाने की शक्ति भी नहीं थी, ना वो फल तोड़ पा रहा था, ना इधर इधर उल पड़ा। लेकिन रात होने के कारण वह कहीं जा भी नहीं सकता था, निर्बल था। सुबह होती तो थोड़ा बहुत धीरे धीरे चल भी लेता। अब क्या करे वो? ऐसे में उसने क्या करे? अब ऐसे में पास में एक पेड़ देखा, कुछ फल थे, धीरे धीरे जाकर तोड़ लिए। भगवान अब आप ही इसे खा लो। रात होने के कारण कैसे कैसे वो फल तोड़ लिया, लेकिन पता नहीं क्यों खा ही नहीं पाया, वो इधर उधर गिर गए। अब वो गुस्से में आके बोला, हे भगवान, इस फल को अब आप ही खा लो। इस तरह रात भर जागकर उसने रात बिताई। इस प्रकार रात्रि जागरण किया और दिन भर भूखे रहने के कारण उसका एकादशी, सफला एकादशी, अनजाने में सफला एकादशी व्रत हो गया। सोचिए, अनजाने में उसका सफला एकादशी व्रत हो गया। अब वो एकादशी के प्रभाव से राज्य और पुत्र का वरदान मिला उसे। अब इससे लुम्बक का मन अच्छे विचार, अच्छे प्रवृत्ति का हो गया। जब भगवान ईश्वर की कृपा किसी पर बरसती है तो उसकी सारी परेशानियां, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। दुराचारी भी सदाचारी बन जाता है। तो ऐसे ही लुम्बक पे ईश्वर की कृपा बरसी। अनजाने में ही वो भूखा रहा, अनजाने में ही वो रात भर जागरण किया, फल खा नहीं पाया, भूखे पेट उसे नींद नहीं आई, और इतने से ही प्रभु प्रसन्न हो गए और उसको राज्य और पुत्र का वरदान दे दिया। और प्रभु की जब कृपा दृष्टि पड़ी तो उसका दुराचारी मन सदाचारी बन गया, अन्यायी न्याय करने वाला बन गया। अब लुम्बक के अच्छे विचार और अच्छे प्रवृत्ति का हुआ। ये सब सुनकर पिता ने उसे राज दिया, राज्य प्रदान हुआ, क्योंकि ईश्वर का वरदान मिला। जब ईश्वर का वरदान मिलता है तो हर कष्ट जीवन से दूर हो जाते हैं, सारे काम अच्छे होने लगते हैं। अब कुछ समय बाद राजा ने उसका विवाह, लुम्बक का विवाह एक सुंदर सी राजकुमारी से कर दिया।
और कुछ समय बीतने के बाद राजकुमार लुम्बक को मनोज नामक पुत्र हुआ, जिसको अब बहुत दिनों तक लुम्बक ने राज किया। और फिर हर एकादशी का व्रत करता और प्रभु की अर्चना करता, रात्रि में जागरण करता, एकादशी का कीर्तन भजन, भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों का पाठ करता। ऐसे काफ़ी दिन बीत गए। अब लुम्बक का पुत्र युवा अवस्था में आ गया। इसके बाद राजन ने कहा, हे पुत्र, मैं ये राजभार तुम्हें सौंप देता हूँ, ये राजभार तुम्हें सौंपता हूँ पुत्र। मैंने बहुत दिन तक राज किए, प्रभु की कृपा से सब सुख समृद्धि शांति मेरे प्रजा में है। बेटा सदा प्रजा का पालन पुत्रवत करना और सच्चे राह पे चलना, सदा न्याय करना। पुत्र को सारा राजभार का कारोबार बताकर कि कैसे संभालना है, क्या करना है, सारी शिक्षा देकर वो चले गए जंगल में विष्णु की पूजा करने के लिए। एकादशी का व्रत उनके पुत्र ने भी शुरू किया और राज में कीर्तन करवाने लगे। यहाँ लुम्बक एकादशी का व्रत भी करते और घर में जंगल में भगवान विष्णु के नामों का जप करने लगे और वो अंतिम समय में मोक्ष को प्राप्त हुए, वैकुंठ प्राप्त हुए। यहाँ उनका पुत्र सुख समृद्धि से राज करने लगा। चारों तरफ उसकी यश कीर्ति फैल गई और उसके पताके चारों तरफ लहराने लगे और जगह जगह उसने विष्णु भगवान के मंदिर बनवाए, विष्णु आराधना शुरू कर दी। और कुछ समय बाद लुम्बक के पुत्र का विवाह हुआ, वो भी सुखी में अपना जीवन जीने लगा। तो एकादशी व्रत कथा सुनने मात्र से हर काल में सफलता मिलती, हर विघ्न बाधा हर संकट घर से दूर हो जाते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी, माता लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती। तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कथा कहने कथा सुनने वाले हुंकारा भरने वालों को लक्ष्मी नारायण सबकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे, सबके संकट दूर करेंगे। तो ये छोटे छोटे उपाय आपको अवश्य करने हैं। आज रात्रि के समय में एक गाय के घी का दीपक तुलसी मैया के निमित्त अवश्य जलाइए। आर्थिक तंगी दूर होगी और भगवान अवश्य आर्थिक तंगी आपकी दूर करेंगे। हर विघ्न बाधा हर संकट आपके जीवन से ज़रूर दूर होगा। तो छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन को सफल बनाइए। एकादशी व्रत कथा आप भी सुनिए, औरों को सुनाइए। कथा कहने से, सुनने से, शेयर करने से लक्ष्मी नारायण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो एक बार पुनः आप सभी को सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो रात्रि के समय पर एक हल्दी वाला दीपक तुलसी मैया के निमित्त आपको जलाना है। किस प्रकार जलाना है, आइए छोटा सा उपाय मैं साझा कर देती हूँ। एक दीपक घी का गोल बत्ती का बनाना है। क्या, घी का दीपक गोल बत्ती का आपको बनाना है। गोल बत्ती का दीपक बनाकर तुलसी मैया के पास जाइए। एक चुटकी हल्दी, 2 साबुत लौंग, फूल वाली लौंग लेनी है आपको। कौन सी लौंग लेनी है? फूल वाली लौंग आपको लेनी है। तुलसी मैया के पास बैठकर श्रीमन नारायण नारायण जप करते हुए दीपक प्रज्वलित करिए और फिर अपनी मनोकामना कहते हुए एक चुटकी हल्दी जलते हुए दीपक में डालें। इसके बाद वहीं बैठ के भगवान विष्णु के मंत्र का 108 बार जाप करें। जाप है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान विष्णु के इस मंत्र का जाप करने के बाद और नहीं कोई मंत्र आता तो नारायण 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 108 बार बोलना है। इसके बाद जो आपकी मनोकामना हो 2 लौंग शिव शक्ति का ध्यान करते हुए उसी जलते हुए दीपक में आप डाल दीजिए। ये छोटा सा उपाय कर लीजिएगा और एक चुटकी हल्दी दीपक के नीचे रख दीजिएगा, जिससे आपका बृहस्पति ग्रह मजबूत होगा और आपके घर में चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। हर विघ्न बाधा हर संकट दूर होंगे, आर्थिक तंगी दूर होगी आपके घर में और नए स्रोत बनेंगे। तो ये छोटा सा उपाय बताया, आप लोगों को पसंद आए तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में श्रीमन नारायण ओम नमो भगवते लक्ष्मी नारायण अवश्य लिख दीजिएगा। जय श्री कृष्ण, जय तुलसी मैया की जय हो, माता महालक्ष्मी की।